हर हर महादेव दोस्तों। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि रुद्र को सपना आता है कि अनन्या मेघ के गांव में है, पर पीयूष और समीर को ये विश्वास नहीं होता। पर आयुष और रुद्र की जिद पर वो लोग साथ में जाने लगते हैं। वो लोग जैसे ही घर से जाते हैं, डॉगी भौंकने लगता है और रुद्र कहता है कि अगर हम इसे यहाँ छोड़ेंगे तो घर वाले जग जाएंगे, तो हम इसे साथ में ही लेके चलते हैं, नहीं तो ये सबको जगा देगा और सब जान जाएंगे कि हम घर से बाहर जा रहे हैं। वो उसे साथ में लेके जाने लगते हैं और रुद्र सोचता है कि वो भिखारी के पास जो फ़ोटो है, क्या मैं आयुष को बता दूँ? पर अजय ने उसे सख्त मना किया था कि तुम घर पे किसी को नहीं बताओगे, तुम खुद से ढूंढोगे। अगर उसे किसी ने फ़ोटो दी होगी तो छुपा के दी होगी, इसलिए तुम किसी को नहीं बता सकते हो। ये काम हमें संभल कर करना होगा। इसलिए रुद्र किसी को उस फ़ोटो के बारे में नहीं बताता। अब और पीयूष को लगता है कि उसके कंधे पे किसी ने हाथ रखा है। अब आगे एपिसोड 21, अनन्या या भूत। पीयूष को लगता है कि उसके कंधे पे किसी ने हाथ रखा है। वो जैसे ही पीछे मुड़ता है, वो देखता है कि तन्वी है। तो फिर सब पूछने लगते हैं, तन्वी तुम यहाँ क्या कर रही हो? तन्वी कहती है, मैं कब से कर रही हूँ, रुक जाओ मत जाओ, तुम लोग सुनते नहीं हो। पीयूष कहता है, अच्छा वो तुम थी जो कह रही थी रुक जाओ मत जाओ, पर मैंने पीछे मुड़ के देखा तुम तो नहीं थी। तो कहती है, जब पीछे मुड़ के देखे होगे तो मैं स्लीपर पहनने चले गई थी। तो आयुष कहता है, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें कैसे पता चला कि हम लोग घर से बाहर हैं और तुम हमारे पीछे कैसे आ गई? तन्वी कहती है, वो हुआ क्या, मैं पानी पीने के लिए जगी थी, मैं पानी पी रही थी, पानी पी के किचन से निकली तो देखी दरवाज़ा खुला हुआ है। मैं दरवाज़ा लगाने गई तो मुझे ये पीयूष दिखा। मैंने पीयूष को आवाज़ दी पर पीयूष सुना नहीं। फिर मैं स्लीपर पहनने गई और दौड़ के आई और इसके कंधे पे हाथ रखा और ये डर गई। फिर रुद्र कहता है, ठीक है चलो जाओ घर पे सो जाओ। तन्वी कहती है, तुम्हारे कहने से सो जाऊँ? तुम लोग कहाँ जा रहे हो, पहले मुझे बताओ। पीयूष कहता है, हम लोग अनन्या को ढूंढने जा रहे हैं मेघ गाँव में। तो फिर आयुष कहता है, तन्वी कहती है, किसने कहा अनन्या मेघ गाँव में है? तो आयुष शॉर्टकट में सारी बातें बताता है। तो तन्वी कहती है, ऐसा थोड़ी ना होता है किसी को सपना आया और हम ये मान जाएं। तो समीर कहता है, देखो हमने सारे गांव में हर जगह ढूंढ लिया, बस वहीं एक जगह है जहां हमने नहीं देखा और वो बंद पड़ा हुआ है। फिर तन्वी कहती है, तुम जानते हो ना वो दरवाज़ा खुलेगा तो क्या हो जाएगा? संतोष अंकल, आयशा आंटी, वो लोग क्या बोलते हैं तुम लोगों को तो पता है। और ये अंधविश्वास नहीं है, जैसे जैसे हरकतें हो रही है फिर तुम लोग कैसे मेघ गाँव में जा रहे हो, और मेघ गाँव का दरवाज़ा का चाबी भी नहीं है तुम लोगों के पास। आयुष कहता है, वो हम लोग देख लेंगे, तुम्हें चलना है तो चलो, नहीं तो घर जाओ। रुद्र कहता है, कहाँ चलो, ये नहीं जाएगी हम लोगों के साथ, इसको बोलो घर जाने। तन्वी कहती है, मैं जाऊँगी, अनन्या मेरी दोस्त है, मैं भी उसे ढूंढने जाऊँगी, देखती हूँ कौन मुझे रोकता है। फिर पीयूष और समीर कहते हैं, देखो तन्वी, हमें भी इस सपने वाले बात पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, लेकिन ये हमारे दोस्त हैं और ये कह रहे हैं तो हम साथ चल रहे हैं, तो तुम भी शांति से चलो। सब कोई जीप में बैठते हैं और धीरे धीरे जीप निकालते हुए जब जीप थोड़ा हवेली से आगे चले जाता है, तब रुद्र जीप को तेज कर देता है और वो लोग पहाड़ी वाले रास्ते जहाँ मेघ का मंदिर है वहाँ रुक जाते हैं। फिर आयुष कहता है, देखो अगर हम सब जाएंगे तो हमारे कदमों की आवाज़ से पंडित जी जग जाएंगे, तो तुम लोग यहीं रुको, मैं और समीर जाते हैं। तो सब मान जाते हैं और आयुष और समीर चले जाते हैं। देखते हैं कि आगे ही मतलब गांव के मंदिर में गेट नहीं था, दरवाज़ा नहीं था, वो खुला हुआ मंदिर था और सीढ़ी के ऊपर ही एक पंडित जी सोए हुए थे। और समीर वहीं रुक जाता है। आयुष उसे इशारा करता है कि तुम यहीं रुको, मैं चाबी लेकर आता हूँ, अगर कोई आता है जगता है तो तुम उसे संभाल लेना। समीर समझ जाता है। आयुष गणेश जी की मूर्ति के पास चले जाता है। इधर रुद्र का कुत्ता अचानक से बहुत भौंकने लगता है। तन्वी उसे शांत करवाती है, फिर वो शांत हो जाता है, लेकिन तन्वी जैसे ही उसके गले पे से हाथ हटाती है फिर से भौंकने लगता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगता है। रुद्र कहता है, पता नहीं इसे आज क्या हुआ है, जब से देखो भौंके ही जा रहा है, इतना तो ये पूरे दिन में नहीं भौंकता। अभी ये लोग बातें ही कर रहे थे कि वो कुत्ता जीप से उतरकर जंगल की ओर भागने लगता है। उसके पीछे तन्वी भागने लगती है और पीयूष और रुद्र भी भागने लगते हैं। वो लोग जंगल में चले जाते हैं।
और जंगल में जाके वो कुत्ता एक पीपल के पेड़ के पास रुक जाता है। जब रुद्र वो पीपल का पेड़ देखता है तो उसे याद आता है गौरी ऐसे ही पीपल के पेड़ के पास बैठी थी नींबू को लेकर। फिर वो आसपास गौरी का घर ढूंढने लगता है लेकिन उसे नहीं मिलता है। पीयूष कहता है क्या ढूंढ रहे हो? तो रुद्र बताता है मैंने तुझे अपने सपने के बारे में बताया था। गौरी बैठी हुई थी पीपल के पेड़ के नीचे 6 नींबू लेके और उसका झोपड़ी आसपास था। तो फिर पीयूष कहता है जब उसका झोपड़ी इंस्पेक्टर अजय को नहीं मिला तो तुझे क्या मिलेगा? फिर वो लोग पीपल के पेड़ के पास देखते हैं वो 6 नींबू के निशान रहते हैं अभी भी। पीयूष कहता है देखो यहाँ 6 नींबू के निशान अभी भी हैं। फिर रुद्र डॉगी को लेके वो लोग आने लगते हैं जीप के पास। इधर आयुष बहुत ही आराम से धीरे से गणेश जी के हाथ की जितनी भी पट्टियाँ बांधी हुई थी वो सब खोलता है। लाल कपड़ा, उजला कपड़ा, धागा सब धीरे धीरे खोलता है और उसे सोने जैसी चमकती चाबी जिस पे चांद और तारा का निशान बना हुआ था वो मिल जाता है और वो खुश हो जाता है और वो चाबी लेके फिर समीर के साथ सीढ़ियों से नीचे आने लगता है और वो चाबी पूरे सोने की बनी थी। समीर देखता है कहता है कितनी चमक है इसमें, ये तो पूरे प्योर गोल्ड है। आयुष कहता है हाँ ये सोने की चाबी है। उसके बाद जब वो सीढ़ी से उतर रहे थे तो देखते हैं कि रुद्र, पीयूष और तन्वी जंगल की तरफ से आ रहे हैं। फिर वो लोग जीप के पास आते हैं और इन लोगों से पूछते हैं तुम लोग जंगल की तरफ क्या करने गए थे? फिर तन्वी सारी बातें बताती है। फिर सब जीप में बैठ जाते हैं। फिर तन्वी कहती है हम लोगों को चाबी भी मिल गई, हम लोग वहाँ जा भी रहे हैं लेकिन उसके 2 दरवाजे हैं। कौन कैसे पता चलेगा कि ये चाबी किस दरवाजे का है? रुद्र कहता है हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। फिर आयुष कहता है बहुत आसान है, इस पे चांद बना हुआ है, इसका मतलब सूरज जिधर अस्त होता है पश्चिम की तरफ, यानी कि दूसरा दरवाज़ा का चाबी है ये। ज़रूर पहले चाबी के ऊपर सूरज बना होगा। तो हमें दूसरे तरफ यानी दूसरे गांव के तरफ वाले रास्ते में जाना है जहाँ पे अंतिम होता है और ये दरवाज़ा लगा हुआ है। सब सब चलने लगते हैं और वहाँ पे जाके रुकते हैं। जब वो लोग दूसरे दरवाजे के पास रुकते हैं तो जैसे ही वो लोग जीप से उतर के सब दरवाजे के सामने खड़े होते हैं हवा ज़ोरों से चलने लगती है। रुद्र कहता है देखा मैंने सपने में बताया था ना। कोई कुछ नहीं कहता। फिर आयुष गेट खोलने लगता है। आयुष उसमें चाबी डालता है और गेट ताला खोलने की कोशिश करता है लेकिन ताला खुलता नहीं है। फिर रुद्र कहता है चाबी को 3 बार घुमाओ, मैंने सपने में 3 बार घुमाया था। उसने 3 बार घुमाया और ताला खुल गया और जैसे ही गेट खुला बिजली ज़ोर से चमकी। रुद्र कहता है बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसे मेरे सपने में हो रहा था, बस मेरे जगह पे आयुष है और मेरे साथ मेरे दोस्त हैं। फिर रुद्र कहता है देखना अभी बारिश होगी। सब अंदर जाते हैं लेकिन बारिश नहीं होती। पीयूष रुद्र का मजाक उड़ाने लगता है। फिर सब धीरे धीरे अंदर जाने लगते हैं। देखते हैं गांव पूरा बंजर हो चुका है। जगह जगह मकड़ी के जाले, कूड़े कचरे, पेड़ सूख रहे हैं। सब अजीब सा था। उसके बाद फिर वो लोग आगे जाते हैं तो एक कुआं देखते हैं और पीयूष और समीर कुएं के पास दौड़ के चले जाते हैं। रुद्र मना करता है मत जाओ उस कुएं के पास, लेकिन वो लोग नहीं सुनते हैं और चले जाते हैं और अंदर देखते हैं तो कुआं सूखा हुआ था। फिर कहते हैं इसमें तो पानी ही नहीं है। फिर आगे बढ़ने लगते हैं वो सब। तभी कुएं में कुछ गिरने की आवाज़ आती है तो पीयूष और समीर को अजीब लगता है। फिर वो दौड़ के जाते हैं और जब वो कुएं में देखते हैं तो दोनों को पसीना आने लगता है। वो दोनों डर जाते हैं क्योंकि कुएं में पानी पूरा भरा हुआ था। वो दोनों चुपचाप वहाँ खड़े रहते हैं। रुद्र कहता है चलो वहाँ क्या कर रहे हो, कभी तुम लोगों ने कुआं नहीं देखा है? पीयूष कहता है अरे यार अभी 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 ही कुआं सूखा हुआ था। और समीर कहता है हाँ और इसमें पानी भरा हुआ है। वो दोनों हकला रहे थे और डर से बोल रहे थे। तभी तन्वी जाती है। फिर वो दोनों कुएं के पास से हट जाते हैं और तन्वी जाके कुएं में देखती है तो कुआं में पानी नहीं था, कुआं सूखा हुआ था। फिर वो दोनों को कहती है कुआं तो सूखा ही है। वो दोनों जाके देखते हैं, वो दोनों और डर जाते हैं और मन में सोचने लगते हैं हमने यहाँ की कोई गलती तो नहीं की। तभी आयुष की नज़र उस साधु लिखे हुए जगह पे पड़ती है जो नाखून से लिखा गया था और वो लोग उसे दिखाते हैं देखो वहाँ साधु लिखा हुआ है। आयुष कहता है देखो इसी में सरपंच की मौत हुई थी, ये वही कुआं है, यहाँ साधु भी लिखा हुआ है। तो पीयूष और समीर और डर जाते हैं।
यानी कि रामू काका ने कोई कहानी नहीं बनाई थी, उन्होंने सच्चाई बताई थी। रुद्र कहता है हाँ। फिर उन लोगों को अनन्या की रोने की आवाज़ आती है। वो लोग जिधर से आवाज़ आती है उधर जाने लगते हैं। वो लोग एक बरगद के पेड़ के पास जाके रुक जाते हैं जो कि जला हुआ था। फिर रुद्र कहता है ये वही जगह है जहाँ पे उस औरत को जलाया गया था, देखो कैसे काला पड़ गया है। फिर अनन्या की रोने की आवाज़ और तेज़ हो जाती है। वहीं पे पास में स्कूल था जिसमें रुद्र और अजय बचपन में पढ़ा करते थे, उसी के अंदर से आवाज़ आ रही थी। उस स्कूल पे ताला लगा हुआ था। ये लोग पत्थर ढूंढते हैं और उस ताला को तोड़ देते हैं। फिर रुद्र कहता है देखो कुछ ही देर में सुबह हो जाएगी, हम लोगों को बच जाना चाहिए और एक बहुत बड़ा स्कूल है, हमें अनन्या को ढूंढना चाहिए ताकि हम चाबी गणेश जी के हाथों में देकर और फिर समय से घर पहुंच सकें। लेकिन आयुष कहता है नहीं, तुम लोग भूलो मत, ये वही जगह है जहाँ उसे जलाया गया था, हम लोगों पे खतरा भी हो सकता है। लेकिन पीयूष, समीर, तन्वी नहीं मानते और सब बट जाते हैं। फिर तन्वी को आवाज़ आती है और तन्वी एक कमरे में जाती है। वहाँ एक लड़की बैठी हुई रहती है। फिर तन्वी कहती है तुम अनन्या हो ना? वो कहती है हाँ। तन्वी उसके पास जाती है और अनन्या अपना सर उठाती है। तन्वी अनन्या को देख के खुश हो जाती है। जैसे ही तन्वी अनन्या को छूती है अनन्या गायब हो जाती है। तन्वी डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है और रुद्र से टकरा जाती है। वो रुद्र को देखकर उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था और रुद्र को ज़ोर से गले लगा लेती है। रुद्र कहता है क्या हुआ तन्वी, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? तन्वी कुछ बोल भी नहीं पाती। वो तन्वी के सिर को सहलाता है। फिर कहता है बोलो तन्वी, मैं हूँ ना यहाँ। तो वो बताती है कि उस कमरे में अनन्या थी, पर जब उसे छुआ तो वो गायब हो गई। रुद्र को फिर अपना सपना याद आता है। फिर कहता है चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। तन्वी कहती है नहीं, मुझे डर लगता है, मैं नहीं जाऊँगी। रुद्र कहता है मैं हूँ ना तन्वी, चलो मेरे साथ। फिर दोनों उस कमरे में जाते हैं। उस कमरे के कोने में एक लड़की वैसे ही बैठी हुई थी जैसे रुद्र के सपने में। तभी उन लोगों की आवाज़ सुनकर पीयूष, समीर और आयुष भी आ जाते हैं। अरे अनन्या तो यहाँ है, अनन्या मिल गई। फिर अनन्या खड़ी हो जाती है और सामने देखने लगती है। वो बहुत कमज़ोर लग रही थी, जैसे कितने दिनों से कुछ खाया ना हो, पानी भी ना पिया हो। इस बार सबको देखकर तन्वी अनन्या को देखकर खुश हो जाती है और सब वहाँ रहते हैं इसलिए डरती नहीं है। वो दौड़ के जाती है उसे गले लगने के लिए, लेकिन अनन्या उसे रोक देती है। तन्वी को लगता है वो उस रात की बात से अभी भी गुस्सा है। फिर तन्वी पूछती है अनन्या तुम यहाँ कैसे आई, तुमको यहाँ किसने लाया? लेकिन वो कुछ नहीं बोलती है, बस रोते जाती है। पीयूष कहता है हम इसे घर ले चलते हैं, वहीं पे सारी बात करेंगे, बेचारी डरी हुई है, चलो इसे घर लेके चलते हैं। फिर वो लोग अनन्या को घर लेके जाने लगते हैं। अनन्या ऐसे चल रही थी जैसे वो होश में ही ना हो, जैसे उसे किसी ने बस में किया। वो एकदम सीधे देखते जा रही थी। फिर अनन्या जाके रुद्र के बगल में आगे वाले सीट पे बैठ जाती है। ये बात आयुष को बहुत अजीब लगती है क्योंकि अनन्या कभी भी आगे सीट पे नहीं बैठती थी। वो हमेशा चाहती थी कि तन्वी और रुद्र एक हो जाए और तन्वी को ही वहाँ बैठने देती थी, लेकिन आज वो बैठ गई। इधर समीर गेट बंद कर रहा था लेकिन ताला लग ही नहीं रहा था। फिर पीयूष ने ट्राई किया, ताला बंद ही नहीं हो रहा था। और फिर आयुष ने ट्राई किया तो चाबी अंदर ही टूट गई। ये देख के सब परेशान हो जाते हैं। रुद्र कहते हैं छोड़ो, जो होना होगा होगा, अगर हम घर नहीं पहुँचे तो बहुत कुछ हो जाएगा, चलो हम लोग जल्दी घर पहुँचते हैं, वैसे ही छोड़ दो जैसे हैं। फिर सब घर जाने लगते हैं। जीप वहाँ से निकलती है और गेट अपने आप खुल जाता है। एक औरत की बहुत डरावनी सी ज़ोर से हंसने की आवाज़ आती है जिससे वहाँ की पूरे गांव की धरती काँप जाती है। ये लोग घर पहुँचते हैं। पहुँचते सुबह के 6 बज जाते हैं। ये लोग घर पहुँचते हैं और सब जीप से उतरते हैं और रुद्र सबको समझाने लगता है देखो कोई कुछ मत बोलना। लेकिन तब ये अनन्या उन्हें दिखती ही नहीं है, जबकि अनन्या उनके साथ ही थी। वो सब अनन्या को ढूंढने लगते हैं पर अनन्या नहीं मिलती है। अनन्या जीप से उनके साथ उतरी थी और उनके साथ ही थी, पर अनन्या वहाँ नहीं थी। तभी उन लोगों ने देखा कि जो पौधा चाची ने गेट के बाहर लगाया था, धतूरे का पौधा उल्टा, वो पूरा काला हो चुका है, जैसे उसे किसी ने जला दिया हो। यह देखकर सब और डर जाते हैं। फिर आयशा गेट खोलती है और इन सबको बाहर देख के आश्चर्य हो जाती है, तुम लोग इतनी सुबह सुबह बाहर क्या कर रहे हो? फिर रुद्र हड़बड़ाते हुए कहता, वो चाची वो हम अनन्या को ढूंढने गए थे सब साथ में। अनन्या को ढूंढने? अनन्या तो घर पे है। क्या अनन्या घर पे है?
ये सुनकर सब और परेशान हो जाते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आता, सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं और पसीने से भीग जाते हैं। फिर सब अंदर जाते हैं और देखते हैं अनन्या सोफे पे बैठी हुई पानी पी रही है। तो फिर रुद्र पूछता है, अनन्या किसे मिली और कहाँ मिली? फिर संतोष कहता है, मुझे मिली। मैं सुबह तालाब के पास टहलने गया था, वहीं पे ये बेहोश पड़ी हुई थी और इसके हाथ पैर में रस्सी बांधी हुई थी। फिर मैं इसे उठा के ले आया। तभी अनन्या तन्वी को देखकर खुश हो जाती है और उसे जाके गले लग जाती है। ये बात भी सबको अजीब लगती है कि अनन्या जब वहाँ पे मिली थी तो तन्वी के गले नहीं लग रही थी और अभी तन्वी के गले लग रही है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर तन्वी पूछती है, अनन्या तुम कहाँ थी और तुम्हारे साथ क्या हुआ? अनन्या बताती है, वो क्या हुआ, जब मैं सो गई थी उस रात, फिर मुझे प्यास लगने लगी। मैं जगी और पानी पीने आई तो गेट ठकठकाने की आवाज़ आई। 2 बज रहे थे रात के। मैंने सोचा अभी कौन होगा, मैं डर गई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा रामू काका कहीं हो। फिर मैं गेट खोलने गई, बाहर कोई नहीं था। मैंने गेट लगा दिया और फिर मैं जाने लगी। अभी मैं कुछ कदम चली ही थी, फिर से गेट खटखटाने की आवाज़ आई। इस बार मैं डर गई। फिर मैंने सोचा हो सकता है मेरा वहम हो। फिर मैं आगे बढ़ने लगी और गेट खटखटाने की आवाज़ बहुत तेज़ हो गई, बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई। गेट भी हिलने लगा था। फिर मैं गई और जब मैं गेट खोली बाहर कोई नहीं था, लेकिन रामू काका के घर के पास एक औरत दिख रही थी जो इधर ही देख रही थी। मुझे लगा वो किसी को ढूंढ रही है या कुछ पूछने आई है। पता नहीं क्यों मेरे कदम अपने आप उसके तरफ बढ़ गए। मैं उसके पीछे गई, लेकिन जब मैं उसके पीछे गई तो वो तालाब वाले रास्ते में जाने लगी। फिर मैं उसका पीछा करने लगी और मैं उसके पीछे जा रही थी अपने आप। मैं गई और फिर उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है क्या हुआ। रुद्र कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? मैं सच कर रही हूँ, तुम 2 दिनों से लापता हो, तुम्हें कुछ पता है? मैं सच कर रही हूँ। आज मुझे जब चाचा यहाँ लाए तो मुझे होश आया, बस इतना ही याद है। मैं तालाब के पास गई और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। तो क्या हो सकता है, वो अनन्या थी या ये अनन्या है? और इन लोगों ने मेघ का दरवाज़ा खोल के कोई गलती तो नहीं की है? क्या कोई नया मुसीबत आने वाला है? जानने के लिए सुनते रहिए मेघ एक श्राप। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।